काला तेंदुआ झील के किनारे आता है। पास में कई हिरण पानी पी रहे हैं, लेकिन तेंदुआ उन पर हमला नहीं करता। इस समय जंगल में सूखा पड़ा है, इसलिए सभी जानवरों ने शांति का नियम बनाया है। अचानक झील में पानी हिलता है और सब देखते हैं कि एक इंसान का बच्चा वहाँ झुककर पानी पी रहा है। सभी जानवर हैरान होकर उसे देखते हैं, क्योंकि वो बच्चा भेड़ियों के झुंड में पला है। काला तेंदुआ कहता है, तेरे ट्रिक का क्या नियम था? लड़का मुस्कुराकर कहता है, घूमना। तेंदुआ, और क्या कहा था? लड़का, नो मोर ट्रिक्स। दोनों हंसते हैं। अचानक भेड़िया राजा कुछ अजीब महसूस करता है। बाकी जानवर भी बेचैन हो उठते हैं। लड़का डर कर भेड़िया राजा के पीछे छिप जाता है। झाड़ियों से एक भयानक साया निकलता है। वह जंगल का राजा बाघ था। सभी जानवर धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं। बाघ कहता है, मुझे इंसान की गंध आ रही है। लड़का डर कर चुप रहता है। भेड़िया राजा कहता है, वो हमारा है, भेड़ियों का बच्चा है। बाघ गरज कर कहता है, मुझे इंसानों से नफरत है। ये निशान देख रहा है, इंसानों की आग से जलाया गया है। काला तेंदुआ कहता है, अब सूखा है, सबने शांति रखनी है। बाघ हंसकर कहता है, जब बारिश आएगी उस दिन इसका अंत होगा। सोच लेना, इंसान की जान कितनी कीमती है। फिर बाघ चला जाता है। कुछ समय बाद बारिश शुरू हो जाती है और शांति का समय खत्म हो जाता है। लड़का कहता है, मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण भेड़िए खतरे में पड़े। मैं इंसानों के पास चला जाऊंगा। भेड़िया राजा उदास होकर कहता है, जा बेटा, लेकिन संभल कर रहना। काला तेंदुआ कहता है, मैं इसे छोड़ने जा रहा हूँ। दोनों जंगल से निकलते हैं। काला तेंदुआ बार बार इधर उधर देखता है, कुछ पीछा कर रहा है। लड़का कहता है, कुछ नहीं होगा। तेंदुआ चौंक कर कहता है, नहीं, ये बाघ है, भागो। बाघ झपटता है। काला तेंदुआ उससे भिड़ जाता है। लड़ाई होती है। तेंदुआ घायल हो जाता है। वह चिल्लाकर कहता है, भाग जा, जल्दी भाग। लड़का भागता है। अचानक जंगली भैंसों का झुंड दौड़ता हुआ आता है और बाघ को गिरा देता है। लड़का पहाड़ी से नीचे कूद जाता है और बच जाता है। बाघ गुस्से में भेड़ियों के इलाके में पहुंचता है। जब भेड़िया राजा अकेला होता है, बाघ अचानक हमला करता है और उसे खाई में धक्का दे देता है। वह कहता है, अब इस राजा की मौत का झूठ बोलकर मैं उस लड़के को वापस बुलाऊंगा। इधर लड़का भैंसों के साथ चल रहा होता है। तभी बारिश की वजह से पहाड़ी से मिट्टी का सैलाब आता है। लड़का घबराकर भैंस से कूदता है, नदी में गिरता है और पेड़ की टहनी पकड़कर किसी तरह बच जाता है। थोड़ी देर बाद वह एक रहस्यमयी जंगल में पहुंचता है। वहां जमीन पर एक बहुत बड़ी सांप की केंचुली पड़ी होती है। लड़का कहता है, इतना बड़ा सांप, ये किसका होगा? वह केंचुली फेंक कर आगे बढ़ता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि खतरा पीछे पीछे आ रहा है। थोड़ी दूरी पर एक विशाल अजगर धीरे धीरे पेड़ों के बीच से निकलता है। अजगर कहता है, तू जंगल के इतने भीतर क्या कर रहा है? लड़का जवाब देता है, ये मेरा घर है। अजगर मुस्कुराकर कहता है, मैं तेरे अतीत को जानता हूँ। अजगर की आंखों में अजीब सी चमक आती है। लड़का उसकी नजरों में फंस जाता है और सम्मोहित हो जाता है। उसे अपने बचपन की यादें दिखने लगी हैं। वो देखता है उसका पिता उसे एक गुफा में लेकर गया था। अचानक वही बाघ वहां हमला करता है। पिता मशाल उठाकर पूरी ताकत से लड़ते हैं, लेकिन बाघ उन्हें मार देता है। बाघ का चेहरा आग से जल जाता है और वो भाग जाता है। लड़का किसी तरह बच जाता है। थोड़ी देर बाद काला तेंदुआ उसे पाता है और भेड़ियों के हवाले कर देता है। फिर वर्तमान में अजगर अपना असली रूप दिखाता है। वो धीरे धीरे अपना विशाल मुंह खोलता है और लड़के की ओर बढ़ता है। तभी पीछे से आवाज आती है, उससे दूर हटो। काला तेंदुआ वहां पहुंच चुका होता है। लड़के के सामने अचानक एक भूरे भालू का विशाल शरीर उभर आता है। असल में उसी भूरे भालू ने लड़के को मौत से बचाया था, लेकिन भालू बदले में एक मदद मांगता है। मुझे उस चट्टान पर बने मधुमक्खियों के छत्ते से शहद चाहिए। लड़का थोड़ा डरता है, लेकिन फिर कहता है, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। वह एक पत्थर उठाकर लताओं को काटा है, एक पेड़ की टहनी तोड़ता है और उसे रस्सी की तरह बांध देता है। फिर वो खुद उस बेल को पकड़कर ऊपर चढ़ता है और मधुमक्खी के छत्ते तक पहुंच जाता है, लेकिन छत्ता बहुत सख्त होता है। उसका औजार नीचे गिर जाता है और मधुमक्खियां उस पर टूट पड़ती हैं। वह दर्द से चीखता हुआ छत्ते को लात मार देता है और शहद नीचे गिर जाता है। भालू खुशी से बोलता है, वाह, तूने कर दिखाया, और बिना देर किए शहद खाने में लग जाता है। धीरे धीरे लड़का और भालू सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वो साथ में नहाते हैं, मस्ती करते हैं और हर दिन शहद इकट्ठा करते हैं। लेकिन एक दिन काला तेंदुआ वहां आता है। वह गंभीर आवाज में कहता है, अब तुझे जंगल छोड़ना होगा। बाघ फिर से सक्रिय हो गया है, खतरा बढ़ रहा है। लड़का उदास होकर कहता है, मैं नहीं जाना चाहता, ये मेरा घर है। रात को उसे किसी अजीब आवाज का एहसास होता है। वह बाहर निकलता है और देखता है एक छोटा हाथी दलदल में फंसा है। वह तुरंत बेलें लाता है, उन्हें हाथी के शरीर पर बांधता है और अपनी पूरी ताकत से खींचता है। कई कोशिशों के बाद हाथी बच जाता है और जमीन पर गिरते ही खुशी से चिल्लाता है। लड़का मुस्कुराता है, अब तू आजाद है। उसे पता नहीं था कि यही नेक काम आगे चलकर उसकी जिंदगी बचाने वाला होगा। दूसरे दिन भालू लड़के से जानबूझकर झगड़ता है ताकि वो नाराज होकर जंगल छोड़ दे। लड़का गुस्से में पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन अचानक कोई मजबूत हाथ उसे पकड़ लेता है। वो बंदर थे। बंदरों का झुंड लड़के को पकड़कर कूदता फांदता हुआ एक ऊंचे पत्थर के किले तक ले जाता है। काला तेंदुआ और भालू पीछे पीछे भागते हैं, लेकिन बंदर बहुत तेज होते हैं। कुछ ही देर में बंदर लड़के को एक प्राचीन महल के ऊपर फेंक देते हैं। वो जगह अजीब थी, इंसानों का छोड़ा हुआ पुराना महल, टूटी दीवारें और घना जंगल उसके चारों ओर। लड़का चारों ओर देखता है, तभी पीछे से एक विशाल
हाथ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है। वह मुड़ता है और चीख पड़ता है। उसके सामने एक विशालकाय गोरिल्ला बैठा था। गोरिल्ला गहरी आवाज में कहता है, इंसान के बच्चे मेरे साथ आ, तू मुझे आग दे, मैं इस जंगल का राजा बन जाऊंगा। लड़का डरते हुए कहता है, नहीं, मैं किसी को आग नहीं दूंगा। तभी भालू महल तक पहुंच जाता है। वह गोरिल्ला का ध्यान अपनी ओर खींचता है। काला तेंदुआ इस मौके पर लड़के को लेकर भाग निकलता है, लेकिन एक बंदर उन्हें देख लेता है और सैकड़ों बंदर उनके पीछे दौड़ पड़ते हैं। गोरिल्ला भी गरजता है और दीवारें हिलने लगती हैं। भालू और तेंदुआ बंदरों से भिड़ते हैं, लेकिन भीड़ बहुत बड़ी थी। गोरिल्ला छलांग लगाकर रास्ते पर आ जाता है और लड़के को घेर लेता है। वह कहता है, तेरे झुंड का राजा मर गया, बाघ ने उसे मार डाला तेरी वजह से। लड़का गुस्से में चिल्लाता है, नहीं, तू झूठ बोल रहा है। वह भागता है और गोरिल्ला उसका पीछा करता है। बाहर भालू और तेंदुआ बंदरों से लड़ते हैं। दोनों घायल हो चुके हैं। लड़का महल से भागने की कोशिश करता है। गोरिल्ला पीछे से दीवारें तोड़ता हुआ उसका पीछा करता है। लड़का छलांग लगाकर महल से बाहर कूद जाता है, लेकिन गोरिल्ला विशाल होने की वजह से फंस जाता है। महल की छत गिरती है और गोरिल्ला मलबे में दब जाता है। लड़का अब गुस्से से भरा है। उस बाघ ने मेरे झुंड के राजा को मारा, अब मैं उसे खत्म करूंगा। वह इंसानों के गांव की तरफ जाता है। वहां से एक जलती मशाल उठाता है और जंगल की ओर लौटता है, लेकिन उसे नहीं पता कि मशाल से गिरती चिंगारी पूरे जंगल में आग लगा देगी। जंगल में लौटते ही वह बाघ के सामने खड़ा होता है। बाघ मुस्कुराता है, तो आ गया इंसान का बच्चा। पीछे पूरा जंगल जल रहा होता है। जानवर डर कर पीछे हटते हैं, क्योंकि आग का डर सबको होता है। लड़का घबराकर मशाल को नीचे फेंक देता है। बाघ गुर्राता है, अब तेरे पास कुछ नहीं बचा। वह हमला करता है, लेकिन तभी भालू, काला तेंदुआ और भेड़िए उसके सामने आ खड़े होते हैं। भालू गरजता है, अब ये अकेला नहीं है। भीषण लड़ाई शुरू होती है। भालू बाघ से भिड़ जाता है, लेकिन बुरी तरह घायल हो जाता है। भेड़िए भी हमला करते हैं, पर कई मारे जाते हैं। काला तेंदुआ चिल्लाता है, तू बाघ की तरह मत लड़, इंसान की तरह सोच। लड़का चारों ओर देखता है, फिर पेड़ की शाखा तोड़ता है, बेल बांधता है और झूले जैसा फंदा बनाता है। जब बाघ उस पर झपटता है, लड़का झूले से झूलकर पीछे चला जाता है और बाघ सीधे नीचे जलती आग में गिर जाता है। भयंकर धमाके के साथ जंगल में आग फैलती है। तभी हाथियों का झुंड आता है और पेड़ों को गिराकर नदी का पानी मोड़ देता है। पानी आग को बुझा देता है और धीरे धीरे जंगल फिर से हरा भरा हो जाता है। सभी जानवर मिलकर खुश होते हैं। काला तेंदुआ मुस्कुराकर कहता है, अब तू सच में जंगल का हिस्सा है। भालू हंसता है, और अब हमें शहद बांटना पड़ेगा। लड़का मुस्कुराता है, चारों ओर देखता है। अब वो जंगल का बच्चा नहीं, जंगल का रक्षक बन चुका था।